देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के बर्दगोनिया गांव निवासी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं आज रुद्रपुर विकास यात्रा में शिरकत करने जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर विकास यात्रा बर्दगोनिया से होते हुए, कटाई से होते हुए, इंद्रपुर राम लछन से होते हुए, लक्ष्मीपुर से नाथ बाबा होते हुए रुद्रपुर, उसके बाद कार्यक्रम स्थल खोपा गाँव पहुँचेगा। उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर विकास को लेकर कहा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए यूपी हेड सोनू यादव की खास रिपोर्ट। सर, आज किस तरह कार्यक्रम में आप शिरकत करने जा रहे हैं? आज हम लोग की एक व्यवस्था कायम हुई है। आज रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समाज के लोगों ने आज मुलाकात करके ये तय किया कि जो कुछ भी रूपरेखा विकास से संबंधित तय होनी है उसकी एक बैठक करके और एक यात्रा करके, बैठक में पहुंचने के लिए उसको यात्रा का स्वरूप दिया गया है। और उस यात्रा में तय किया गया है कि रुद्रपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां खामियां हैं, जहां कमियां हैं, जहां पर चूक है, जहां पर गलतियां हुई हैं या जिसकी वजह से विकास बाधित है, उस चीज़ को हम लोग आज आकलन करने के लिए एक आयोजन किया है। उस आयोजन में जाने के लिए जो सामान्य तौर पर लोग उपस्थित हुए हैं उनके साथ वहाँ पर हम लोग जाके शरीक होंगे और उसको हम लोगों ने रुद्रपुर विकास यात्रा का नाम दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या रणनीति बनाई जाएगी? ये रणनीति बनेगी कि जितने भी खामियां क्षेत्र में अब तक पाई गई हैं उसमें बहुत सी हैं, लंबी फेहरिस्त है उसकी। अगर हम लोग देखें तो उसमें कृषि से संबंधित समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्या है। इन सभी समस्याओं को हम लोग आकलन करेंगे और आकलन करके उस पर जो प्रारूप तय होगा, जो विधान तय होगा, जो व्यवस्था तय होगी, उसको लागू करने के लिए हम लोग संबंधित विभाग को मिल करके उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए व्यवस्था कायम करेंगे। सर, आप रुद्रपुर विधानसभा से आते हैं और रुद्रपुर विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। रुद्रपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ का। बाढ़ से किसानों का फसल नुकसान हो गया, मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन उसकी व्यवस्था कायम कर दी गई है। और वह व्यवस्था ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जिसकी फसल क्षति हुई है उस क्षति का आकलन लोकल रेवेन्यू विभाग से तय कराया जाएगा कि वास्तविक रूप से कितनी क्षति हुई है। उन किसानों की लिस्टिंग की जाएगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि उसमें जिसकी क्षति हुई है उसको उचित मुआवजा मिल जाए। यह कार्रवाई शीघ्र करवाएंगे। किसानों का कहना है कि चुनाव आता है तो नेता बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमारे दुख सुख में कोई खड़ा नहीं होता है। सही सोचना उनका, और ये अक्सर देखा भी गया है। लेकिन यह व्यवस्था अब बिल्कुल ही एकदम सोची समझी रणनीति के तहत होती रही है। अब वो रणनीति नहीं चलेगी। डिजिटल मीडिया का सिस्टम है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो जैसे ही कोई विचार कोई व्यक्त करता है, आधे घंटे के अंदर पूरे समाज में फैल जाता है। तो अब अगर कोई ऐसी खामी करता है कि समय पर उपस्थित नहीं होता है या लोगों के बीच नहीं जाता है, जैसा आप स्वयं देख रहे हो पूर्व विधायक ने क्या किया है, लोगों ने उनके प्रति इतना रोष व्यक्त किया है कि आने वाले समय में उनको क्या परिणाम होगा ये जनता खुद बता देगी। आज की तारीख में अगर कोई यह सोचता है कि हम काम ना करके सिर्फ बातों का भाषा दे करके लोगों के बीच में बने रहेंगे, ये मिथ्या है और ये बिल्कुल अनुचित भी है। अगर जिस जनता के सपोर्ट से आप वहां पर पहुंचते हैं, अगर उनके बीच में अपने सुख और दुख को लेकर नहीं पहुंचते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत खामी मानी जाती है और ये व्यवस्था आप कायम नहीं हो पाएगी। इस तरह से चीजें हम नहीं चल पाएंगी। अब वास्तविकता में चलना पड़ेगा और जनता के बीच उनके सेवा करके ही काम कर पाओगे। नहीं करोगे तो आप फिर दूसरी बार चुन के नहीं